हाय देयर, वेलकम टू द उर्दू तंतीस। तो जैसा कि पता है कि ये मजमून की वीडियो चल रही है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईद उल फित्र के ऊपर मजमून है। और मजमून लिखने का ना बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है ना मजमून का, वो तमहीद कहलाता है, और बीच वाला पार्ट जो होता है ना वो नफ्स से मजमून कहलाता है, और लास्ट वाला पार्ट होता है ना वो इख्तिताम कहलाता है। और इस तरह से मजमून का स्ट्रक्चर रहता है। तो चलो हम लोग सीधा बिला वक्त जाए कि हम लोग सीधा आज के मजमून पे आते हैं, ईद उल फित्र। तो ईद उल फित्र वो ईद है जो रमजान के रोजों के खात्मे पर मनाई जाती है। फित्र के मानी है खोलना, फित्र के मानी है खोलना। इसलिए जब माह रमजान के 30 रोजे खत्म हो जाते हैं तो माह शव्वाल के पहली तारीख को रोजे खोल दिए जाते हैं और ईद मनाई जाती है। तो माह शव्वाल मतलब माह मतलब महीना होता है, ठीक। इस ईद पर अहले इस्लाम इस बात के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इनके रोजे बखैरियत अंजाम पाए और उन्होंने इबादत करके खुदा ताला की रजामंदी हासिल की। रमजान के आखिरी दिन शाम को हिलाल ईद दिखाई देता है, तो इसका ऐलान किया जाता है। हिलाल ईद मतलब क्या हुआ, मून जो होता है ना, शव्वाल का मून दिखाई देता है, ठीक, चांद दिखाई देता है। और लोग खुशी से फूले नहीं समाते, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। अगली सुबह उम्दा खाने, खास तौर पर सेवैयां खाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। इस दिन हर कमाने वाला बालिग मुसलमान अपनी और अपने अहलो अयाल की तरफ से सदक़े फित्र गरीबों और मोहताजों को देता है। फित्र जो होता है ना, फितरा का जो होता है ना, सदक़े फित्र, वो देना वाजिब होता है। रोज़ा रखने से मुसलमान पर यह बखूबी जाहिर होता है कि फाका कशी की हालत क्या होती है। इसलिए वो ईद उल फित्र पर मिस्कीनों और नादारों में हस्ब तौफीक नक़द जिन्स खैरात के तौर पर तकसीम करता है और खुदा ताला का शुक्र अदा करता है। वो जो रोज़ा रखने के पता चलता है ना कि फाका मतलब कि रोज़ा रखने से भूख से क्या हालत होती है, तो वो मिस्कीनों और गरीबों की मदद करता है, तकसीम फूड तकसीम करता है, पैसे से हुआ जैसे भी हुआ, तो उन लोग को उस भूख का पता चलता है कि भूख भी क्या चीज़ होती है। और रब ताला का शुक्र अदा करता है, यार रब तूने मुझे इस मुफलिस और फाका कशी से बचाया। और ये इसका शुक्र अदा करता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम इस तरह से फाका कशी नहीं है। अभी भी देश में कितने सारे लोग जो है कि भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं, मतलब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। तो उनको इस भूख का एहसास होता है लोगों को कि हाँ भूख बड़ी, मतलब कि इसका बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। और आगे है, मैं तेरा सदक दिल से शुक्रगुजार हूँ। रोज़ा से रोज़ेदार का दिल और जिस्म दोनों पाक हो जाता है। रोज़ा रखने से मतलब कि अलग से, मतलब कि एक सोल की तरफ से खुशी महसूस होती है ना। ईद के दिन मुसलमान साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और ईदगाह या जामे मस्जिद में जाकर नमाज ईद पढ़ते हैं। इसके बाद वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजीज़ों को मुलाकात को जाते हैं। खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं, दावतें करते हैं और सदका खैरात देते हैं। गरीबों मोहताजों को खाना खिलाते हैं। अहबाब को तोहफे भी पेश किए जाते हैं कि कई जगह मेले भी लगते हैं और खूब रौनक होती है। तो ये था तुम्हारा पूरा ईद उल फित्र के ऊपर मजमून लिखा हुआ। इस मजमून का PDF भी है डिस्क्रिप्शन में, तुम इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो और उसे जब भी हो पढ़ लेना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मजमून सफिशिएंट है। इसको थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के लिख सको, 2 पेज में ऐसे लिख देना। अगर 10 मार्क्स का आएगा, मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का हो। और नेक्स्ट वीक कुछ भी हो तो तुम मुझे कमेंट कर देना किसी भी टॉपिक पे हो, और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो और मैं उसका पूरी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।